हेलो जैन साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। 7वां प्रैक्टिस सेट है RWA का, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर ये डेंटिस्ट है, आर्किटेक्ट है और इलेक्ट्रीशियन है। सवाल में बोला कि विभिन्न खंडों की संख्याएं हैं, व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन है जो आर्किटेक्ट भी हैं लेकिन डेंटिस्ट नहीं है। डेंटिस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये जो कौन पूछा है, इलेक्ट्रीशियन। जो इलेक्ट्रीशियन है वो इसमें नहीं आने चाहिए, इसमें नहीं आने चाहिए इस वाले में। ठीक है, इसमें नहीं आने चाहिए, यानी कि केवल आर्किटेक्ट होने चाहिए। आर्किटेक्ट में होने चाहिए। तो ऐसे कौन से हैं, ये है, केवल ये हैं जो इलेक्ट्रीशियन भी है और आर्किटेक्ट भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9 संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाएंगे। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करना है जिसे चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो इसमें एक आध क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि जो एक आध ऑप्शन ऐसा होता है कि यहाँ पर नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, देखो जैसे यहाँ पर माइनस है, प्लस है, भाग है। अगर मैं भाग को यहाँ पर रख दूँ, 4 से कट रहा है, ठीक है। प्लस है, गुणा है, भाग है, ये भी कट रहा है। प्लस है और भाग है। अगर मैं भाग को यहाँ पर रख दूँ तो 12 से इसकी भाग हो रही है कि नहीं, नहीं भाग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर ये भी देख लेंगे, यहाँ पर भी भाग हो रहा है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे हो सकते हैं यहाँ पर। तो अब कोई सा भी ऑप्शन रख के देख लेंगे यहाँ पर, यानी कि एक तो हमारा कम हो गया है। तो यहाँ पर 13 में रखूंगा, 13 में से 7 घटाऊंगा यहाँ पर, फिर उसके बाद 12 और गुणा भाग 4 आ जाएगा। भाग 4 और गुणा 15 बराबर में कितना आना चाहिए, 65 आना चाहिए। 65 आ रहा है कि यहाँ से ये 4 तिया 12 हो जाएगा, 15 ते 45, 45 में और 6 जोड़ूंगा तो यहाँ पर 51 हो रहा है। पहला नहीं हो रहा है, ठीक है, पहला कटा दूंगा यहाँ से। मैं देखूंगा दूसरा वाला भी। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 13 एक बार रख के देखेंगे। यहाँ पर 13 प्लस 7 और गुणा 12, और इसको मैं लिख लूंगा यहाँ पर, भाग 4 आ जाएगा यहाँ पर और गुणा 15 आ जाएगा। यहाँ से देखता हूँ तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 आ जाएगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। अगला देखता हूँ यहाँ पर, इसको नहीं देखूंगा, इसको देखूंगा डी को। तो यहाँ पर 2 प्लस हो जाएंगे, 13 प्लस 7 और 12 प्लस का 12 और यहाँ पर भाग आ जाएगा 4 और इसके बाद गुणा आ जाएगा 15। तो क्या हो रहा है, 4 तिया 12, 15 तिया 45 और 7 20 हो जाएगा, यानी कि ये 65 बन रहा है। ये 65 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि संख्या ये वाली है तो इसमें प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाएगा। विषम अंक में मैंने 1 जोड़ दिया, 2 कर दिया और सम अंक में से 2 घटाया जाएगा, यानी कि ये भी 2 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर ये विषम अंक में 1 जोड़ना तो 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 22 68 404 ही आ जाएगा। बोला है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक तथा सबसे छोटे अंक के बीच अंतर। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8 है। सबसे छोटा अंक कौन है, 0 है। अंतर डिफरेंस कितना है का है, 8 का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लेना है और उसके बाद इसका गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से छठे स्थान पर होगा। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इनको हटा सकते हैं एक एक करके। ठीक है, लेकिन एक मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। इसमें किसको हटाना है, अक्षरों को हटाना है। अक्षरों को हटाना है तो हमें अक्षरों को गिनना ही क्यों है, अक्षरों को हमें गिनना ही नहीं है। बाएं से पूछा है, बाएं से छठा स्थान पूछा है, 1 2 हमें अक्षर नहीं गिनने, 2 3 4 5 6 है जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमें हटाना ही क्यों है, हमें हटाना नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें अक्षर नहीं गिनना है बस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी, यानी कि इसको पढ़ना है, सभी शर्ट पैंट है भाई, ये सभी शर्ट पैंट हो जाएगी। ठीक, इतना हो जाएगा। आगे बोला है कि सभी पैंट ट्राउजर है, सभी पैंट ट्राउजर हो जाएंगी। ठीक, आगे बोला है कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट कोट हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ ट्राउजर कोट है, कुछ ट्राउजर कोट है, बिल्कुल सही है, निष्कर्ष निकल रहा है। कुछ शर्ट कोट है, कुछ शर्ट कोट तो नहीं है, हो सकती है। ठीक है भाई, कुछ शर्ट कोट नहीं है, हो सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। जिस तरह से पूछा है, ये पूछा होता है कि कुछ शर्ट कोट हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब निष्कर्ष निकलना है केवल एक, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, करिए इस क्वेश्चन को कैसे होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें सबसे पहले हमें रखना होता है
इनके कूट को रखना होता है सबसे पहले, ठीक है। कूट रखेंगे, इसमें कूट आ जाएगा मेरा यहाँ पर इसका 22 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसमें देखना है मुझे डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पर 4 कम हो रहा है, यहाँ पर भी 4 कम हो रहा है, 4 कम, 4 कम, और 4 कम करना है ना, ठीक है, यहाँ पर 4 कम करना है हमें, 4 कम करना है तो यहाँ पर 4 कम करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, यानी कि मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 6, यानी कि सब में एफ है। यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ से 3 माइनस का यहाँ पर बिल्कुल 4 कम हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी 4 कम हो रहा है, ठीक, तो यहाँ से भी 4 कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी 4 ही कम करूँगा, यानी कि सब में 4 ही 4 कम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, 4 कम हो रहा है, तो यहाँ पर किसमें से 4 कम होगा भाई, 17 में से 4 कम होगा, 17 का हो जाएगा 13, 13 का हो जाएगा एम यहाँ पर, यानी कि ये एफ हो जाएगा और ये एम हो जाएगा, एफ एम होगा, यानी कि केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा, अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार के के संदर्भ में एल की दिशा बतानी है, किधर है एल की दिशा बतानी है के संदर्भ में, ठीक है, यहाँ पर दिशा हो जाएंगी भई ये ईस्ट हो जाएगा पूरब, ये वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। सवाल में पूछा आर पी के पश्चिम में है, आर पी के पश्चिम में, सवाल में ये कहा है आर जो है पी के पश्चिम में, तो पी यहाँ पर होना चाहिए भाई, पी के पश्चिम में है, नहीं पी के पश्चिम में है ना, तो पी के पश्चिम में आर यहाँ पर होना चाहिए, आर यहाँ पर होना चाहिए, पी यहाँ होगा, पी के पश्चिम में, पी अच्छा पी के पश्चिम में है यहाँ पर, ठीक है, ये सवाल में पूछा है कि आर पी के पश्चिम में है, आर पी के पश्चिम में है तो आर मेरा यहाँ पर आ जाएगा और पी यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत भाई, क्योंकि पी के पश्चिम में है ना, पश्चिम इधर बनेगा, पी के पश्चिम में है आर, और बोला है कि के उत्तर में है, और के उत्तर में है, आर जो है पी के तो पश्चिम में है और के उत्तर में है, तो के किधर होना चाहिए, के यहाँ पर होना चाहिए, के उत्तर में ऊपर की तरफ को होगा, ठीक है, पी एल के उत्तर पश्चिम में है, पी एल के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम कौन सा होगा भाई, उत्तर पश्चिम ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम होगा, तो इस तरह से होगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा किसके पी एल के, यहाँ पर एल आ जाएगा भाई, यहाँ पर एल आ जाएगा, और सवाल में पूछा था कि के संदर्भ में एल का स्थान, ठीक है, हमें यह भी देखना है के संदर्भ में एल का स्थान पूछा है, तो आगे क्या दे रखा है कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, आगे और कुछ नहीं पढ़ना है हमें, हमें केवल देखना है कि के संदर्भ में एल, के संदर्भ में एल का स्थान हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किधर है, पूरब की तरफ है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, और आगे नहीं पढ़ना है इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक कूट भाषा में हेलो को 83 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, भाई मैंने यहाँ पर हेलो को लिख दिया 8, 5, 12, ठीक है, 12 और 15, ठीक है, यहाँ पर इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15, 15, यहाँ पर 5, 20 आ जाएगा, 20, 20, 40 आ जाएगा, 40, 12, 52 आ जाएगा, यानी कि इसका योग 52 हो रहा है और 83 निकालना है मुझे, तो यानी कि 52 में और 83 में कोई अंतर है क्या भाई, लेकिन ये मुझे कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा मुझे यहाँ से, ये यहाँ से पता लगेगा, मैं इसमें देखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं देखूँ यहाँ पर 19 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है, 24, 24 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 24 और 5 29 हो जाएगा, 29 8 37 और 37 और 9 यहाँ पर 56 हो जाएगा, तो 56 यहाँ पर अगर मेरे पास आ गया और यहाँ पर 79 है, तो इसमें भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 79 से 56 कितना कम है, 9 से, यानी कि 3, यानी कि 23 कम है, और यहाँ पर ये 21, ये 31 कम है यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ से तो अंतर कुछ नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये हमें अब ये पता लग गया कि इससे नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है कि ये जो होगा ये होगा इसके ऑपोजिट से मुझे लग रहा, तो मैं ऑपोजिट रख करके देख लूंगा, यहाँ पर ऑपोजिट रखूंगा, ऑपोजिट कैसे रखूंगा भाई, ऑपोजिट का मैंने तरीका बताया था, या तो याद कर लो, अगर याद नहीं है तो ये जो लिखे हुए हैं ये हेलो के लिखे हुए हैं, ये ठीक है, ये हेलो के कूट लिखे हुए हैं सब, अब मैं अगर ऑपोजिट निकालूं इनका हेलो का, तो मैं क्या करूँगा, 27 में से घटा दूंगा डायरेक्ट, मैंने बताया था कि 26 में से घटा करके एक जोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट 26 में से घटा दो, ठीक है, 26 में से इसको घटाता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 26 में से, सॉरी 27 में से, ठीक है, 26 में से मुझे एक जोड़ना है, 26 में से अगर 8 घटाऊंगा तो मुझे एक जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 27 में से मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ यहाँ पर, 27 में से 8 घटाऊंगा तो 19 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई, 27 में से 5 घटाऊंगा 22 आ जाएगा, 27 में से 12 घटाऊंगा 15 आ जाएगा, 27 में से 12 घटाऊंगा 15 आ जाएगा, और 15 घटाऊंगा 12 आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो क्या ये 52 आ रहा है क्या भाई, 9 और 2 11, 11, ये 83 है ना यहाँ पर, ये पहले था इसका, ये 52 था, पे क्या था पहले यहाँ पर, ये क्या आया था पहले यहाँ पर, ये 83 था इसका योग, ठीक है भाई, 52 दूसरे वाले का आया था शायद, ठीक है, तो यहाँ पर 83 था ये, ठीक, यहाँ पर इनका योग जो है वो 83 होना चाहिए था,
लेकिन इनका इनका योग जो आ रहा 52 आ रहा, ठीक है, सॉरी ये बात है, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर इनका योग 52 आ रहा था, लेकिन हमें चाहिए था 83, ठीक है, हमें 83 चाहिए था यहाँ पर। तो क्या इनका 83 आ रहा है क्या भाई? इनका तो 52 आ रहा है यहाँ पर, शायद 52 ही आ रहा है ना इनका जोड़ के। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 83 आना चाहिए, हमें 52 नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इनको जोड़ता हूँ तो 9 2 11 और 5 5 10, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 83, यानी कि 3 तो लास्ट में आ रहा है, यानी कि मुझे लग रहा है कि 83 आ रहा है यहाँ पर ये। तो 9 2 11 और यहाँ पर 10 और 3 13, यानी कि यहाँ पर 23 का 3 आ जाएगा, हासिल लगेंगे 2 1 2 3 2 5 और 1 6 2 8, यानी कि 83 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इसको ऑपोजिट जोड़ करके 83 बन रहा है यहाँ पर, तो इसको भी ऑपोजिट जोड़ देंगे 83 कर देंगे। एम का ऑपोजिट एन हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, ठीक है भाई, और टी का कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, सी का हो जाएगा एक्स, और एच का हो जाएगा एस। ठीक है, तो ये मुझे याद भी है, और ये प्रैक्टिस करने से होता है, याद भी हो सकते हैं, और वैसे भी इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इनका रख लेंगे, यहाँ पर इसका 14 हो जाएगा, इसका 26 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा। जोड़ने पर जो आएगा मेरा यही आंसर होना चाहिए, कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, 9 4 13 और 7 यहाँ पर आ जाएगा 30, और 30 यानी कि 0 होना चाहिए लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 90 इसका योग आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यह है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया भाई, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई, कर लेंगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मैं स्किप नहीं करता, फिर कहते हैं कि आप स्किप मत किया करो, और क्वेश्चन सभी कराया करोगे, लेकिन आसान क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, ये आर सब कट जाएगा, यहाँ पर भी काटना है मुझे, आर कट दिया ये ई यहाँ पर कट जाएगा, ये यहाँ पर भी कट जाएगा, ए भी कट रहा है यहाँ पर, और ये वी यहाँ पर वी भी कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं कट रहा, ये यहाँ पर नहीं कट रहा, तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये बी यहाँ तक तो ये 4 कटे थे, यहाँ पर चौथा भी जो वी कट रहा था मेरा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो वी है ना, ये जो बी है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर तो ए आ गया था, ये मुझे यहाँ पर नहीं काटना था ये, क्योंकि ये नीचे और रखे हुए होते तो सब पता लगता साफ। यहाँ पर मेरा ए कट चुका है, अब मैं ए कर यहाँ काटूंगा तो फिर ये भी नहीं कट रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो जो होंगे लास्ट के होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो ये लास्ट के तो होंगे। तो और ये इस क्रम में देखना है इनका किस क्रम में होंगे भाई, यहाँ पर आई पहले है और यहाँ पर ई पहले, तो इसका मतलब 2 पहले होगा 4 बाद में होगा, इसका मतलब ये 2 मेरे ऑप्शन हो सकते हैं, ये 2 मेरे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या देखना है, केवल 6 में और 5 में अंतर देखना है, वहीं से मेरा आंसर आ जाएगा। 6 में और 5 में देख लूंगा कि मेरा पहले कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है कि सी पहले है यहाँ पर। ठीक है भाई, सी मेरा पहले, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा यहाँ पर। 5 नहीं, 5 पहला आएगा तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। भाई शिक्षक है, गिटार वादक और वकील है, इनमें संबंध क्या हो सकता है भाई? वकील गिटार वादक भी हो सकते हैं, गिटार वादक वकील हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, शिक्षक गिटार वादक हो सकते हैं, शिक्षक वकील भी हो सकते हैं, यानी कि सब में कोई ना कोई संबंध है, यानी कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कहीं ना कहीं तीनों में एक सा संबंध है यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इस तरह का दिया हुआ है। यहाँ पर अगर होता पुरुष पुरुष के अंदर आती है, अगर आते तो ठीक है इस तरह से, लेकिन ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सबसे बेस्ट इसका बन रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अगर मैं देखो इसको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है, इस वाले त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? देखो यहाँ पर अगर ये त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसके बीच में चाहे कितनी भी संख्या, ये कितने भी जुड़े हुए हों इस तरह से, अगर ये मैं अगर यहाँ पर इतने भी जोड़ दूँ ना, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, तो इसको जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ संख्याएँ बनाऊँगा, 1 2 3 4 5, इन संख्याओं को जोड़ दूँगा, 5 4 9 3 12 2 14 15, यानी कि इसमें 15 त्रिभुज है, इस तरह से जोड़ते हैं इसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चाहे कितनी भी हो इस तरह से जोड़ेंगे इनको। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, 4 3 8 और 2 10, 4 3 7 और 2 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 ही हो जाएगा। ठीक है, 10 यहाँ पर है तो 10 यहाँ पर भी होंगे, ये वाले भी होंगे, 10 ये वाले भी होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 30 त्रिभुज है यहाँ पर। ठीक है, जोड़ लेंगे आगे से। अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए कथनों का, यानी कि ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया इसी तरह का। तो यहाँ पर बोला है कि सभी मेज, ये सभी मेज है और ये पलंग है, मैं पलंग लिख रहा हूँ, हालांकि बेड होता है, सभी मेज पलंग है, और कुछ कुर्सी पलंग है, कुछ कुर्सी पलंग है, यहाँ पर कुछ कुर्सी आ गई है। ठीक है भी, कुछ कुर्सी पलंग है। अब यहाँ पर देखना मुझे निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष भाई, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये मैंने गलत कर दिया भाई, ये यहाँ पर मुझे, यहाँ पर ये था, मेरा कथन जो थे ये थे, मैंने ये लिख दिए निष्कर्ष यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि कुछ पलंग मेज है, भाई कुछ पलंग हो गई यहाँ पर, ये कुछ पलंग हो गई, और कुछ पलंग क्या है, मेज है यहाँ पर। ठीक है, बोला है कि कोई मेज कुर्सी नहीं है,
कोई मेज जो है वो कुर्सी नहीं है, कुर्सी यहाँ पर आ जाएगी। आप देखते हैं निष्कर्ष यही है। निष्कर्ष है कि सभी मेज पलंग है। सभी मेज पलंग तो हो नहीं सकते भाई, कुछ मेज पलंग है। तो पहला गलत हो गया। कुछ कुर्सी पलंग है, कुछ कुर्सी पलंग नहीं है, हो सकती है भाई। ठीक है, कुछ कुर्सी पलंग नहीं है, हो सकती है। डायरेक्टली तो कोई इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है। ठीक है भाई, ना तो एक अनुसरण करेगा और ना ही दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये वाला कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। तो लुप्त संख्या का चयन करना है 55, 165, 465, यानी कि 3 गुना होता दिखाई दे रहा है। 55 को 3 गुना करूंगा 165 आएगा बिल्कुल। 165 को 3 पचे 15, 3 छंग 18, 19, 3, यानी कि ये 3 गुना हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, 1485 है। 1485 को 3 गुना कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1485 को 3 गुना कर दूंगा, 14 42, 3 अट्ठे 24, 14 42, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा 44, 55। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यह है कि एक डिलीवरी एजेंट अपने गोदाम से गाड़ी चलाना शुरू करता है और 8 किमी उत्तर और फिर 6 किमी पूर्व और 3 किमी दक्षिण की ओर यू टर्न करता है। आप इसको ग्राफ से ही बना सकते हैं, मैं ग्राफ से बनाने के लिए कभी मना नहीं करूंगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, नॉर्थ दिया हुआ है, ये साउथ हो जाएगा, यहाँ पर ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर मैं नॉर्थ की तरफ को मुंह करके बैठ जाऊं, यहाँ पर अगर मैं नॉर्थ की तरफ को मुंह करके बैठ जाऊं तो इधर मेरे राइट में ये होगा, मेरे राइट में फिर ये हो जाएगा, राइट ये होगा, राइट ये होगा, लेफ्ट में उल्टा चलेगा इस तरह से। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, समझ गए बात को? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे बोला है कि 8 किमी उत्तर, यानी किस तरह से लिखेंगे पहले, क्योंकि नॉर्थ, नॉर्थ के मेरे राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में साउथ है और साउथ के राइट में वेस्ट है। वेस्ट के लेफ्ट में एस है, एस के लेफ्ट में ई है, नीचे ईस्ट है और इसके लेफ्ट में नॉर्थ है। इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। पहले क्या करता है कि 8 किलोमीटर उत्तर में चलता है, वो 8 किलोमीटर उत्तर में चलेगा, उसके बाद 6 किलोमीटर पूर्व में चलेगा, उसके बाद 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाएगा, 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ भी आ गया, उसके बाद वो यू टर्न ले लेगा। यू टर्न लेगा यानी कि बैक होगा वो। ठीक है, यू टर्न लेगा, बैक होगा, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर लौटता है और 4 किलोमीटर और उत्तर की ओर लौटता है, यानी कि टोटल 7 किलोमीटर उत्तर की ओर लौटता है ये। और अंत में बाएं मुड़कर 6 किमी गाड़ी चलाता है। अब बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ेगा, बाएं किधर मुड़ेगा भाई, नॉर्थ का बाएं किधर होगा। मैंने बताया था कि अगर मैं नॉर्थ की तरफ को मुंह करके बैठा हूँ, नॉर्थ की तरफ को अगर मेरा मुंह है, तो मैं जब बाएं मुड़ूंगा तो किधर वेस्ट की तरफ को मुड़ूंगा ना, तो यहाँ पर वेस्ट की तरफ 6 किलोमीटर चलेगा ये। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें ईस्ट वाले से वेस्ट वाले को काटते हैं और नॉर्थ वाले से साउथ वाले को काटते हैं। यहाँ पर 6 से 6 तो कट रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, 6 से 6 कटने का मतलब है घटाते हैं इसमें। ठीक है, जोड़ करके घटाते हैं, ऐसा भी मान सकते हो आप। 8 7 15 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इनमें कितना डिफरेंस है भाई, इनमें डिफरेंस 12 का है। ठीक है, इनमें डिफरेंस 12 का है, तो इसका मतलब वो 12 किलोमीटर है अभी, किसी दिशा में 12 किलोमीटर है, तो ऑप्शन एक ही में ही है 12, तो 12 हो जाएगा। उत्तर किलोमीटर कैसे है, उत्तर किलोमीटर भाई 12 किलोमीटर है, उत्तर की तरफ कैसे है, यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी उसके ऊपर क्या है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो नॉर्थ की तरफ है, तो फिर शुरुआती बिंदु से वो कहाँ है, 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, किसी निश्चित कोण भाषा में स्टे ऑलवेज पॉजिटिव, स्टे ऑलवेज पॉजिटिव लिखा जाता है, कोई ये लिखा जाता है यहाँ पर, तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ, वैसे यहाँ से भी डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 ही लाइनें हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो 4 लाइनें हो, 3 लाइनें हो तो लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लेंगे, खैर चलो लिख नहीं रहे, अब इसमें कभी 4 लाइन आएगी तो तब देखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टे ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर स्टे ऑलवेज पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलवेज ऑन टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑलवेज और ऑलवेज दोनों यहाँ पर एक ही बार है यहाँ पर, यानी कि दोनों इसमें कॉमन है यहाँ पर। इसके अलावा स्टे पॉजिटिव ऑन टाइम, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर भी एक ही कॉमन होगा, यहाँ पर कोई सा इनमें से कॉमन होगा, यहाँ पर देख लेंगे कौन सा कॉमन होगा भाई। यहाँ से कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टी के दिखाई दे रहा है। ठीक है, टी के कॉमन यानी कि ऑलवेज का जो है ठीक है, सवाल में क्या पूछा, ऑलवेज का ही पूछा है इसमें, सवाल में ऑलवेज का ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैज और परसेंट को बदला जाना चाहिए जिससे कि ये बाईं ओर, यानी कि इस तरह क्वेश्चन था, ये पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन भी था। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर वीईसी और दिया हुआ, तो मुझे हैच की जगह क्या रखना है और परसेंट की जगह क्या रखना है, इनमें से रखना है मुझे। हैच की जगह ये रखूंगा और परसेंट की जगह ये रखूंगा। तो कैसे रखेंगे भाई, पहले हम इसको रखेंगे जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर वीईसी, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या भाई, यहाँ पर मैं 22 लिख दूंगा, इसको 5 लिख दूंगा और यहाँ पर 3 लिख दूंगा यहाँ पर।
ठीक है, एक तो ये हो गया यहाँ पर, दूसरा क्या है यहाँ पर 2 है, 14 है और 23 हो जाएगा, ये लिख सकता हूँ भाई मैं। अब मुझे जो देखना है कि यहाँ पर हैश जो है मेरा पहले है, यानी कि पहले मुझे यहाँ पर रखने पड़ेंगे पहले वाले के लिए, और परसेंट ये बाद में, तो परसेंट वालों को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। इस हिसाब से जल्दी हो जाएगा ये, वरना तो इसमें समय लग सकता है, ठीक है, अगर नहीं मिला तो समय से हमें। तो यहाँ पर हैश की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा भाई, हैश की जगह मैं पहला ऑप्शन देखूँ, हैश की जगह मुझे XHA लिखना पड़ेगा, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, 24, 8 और 1 लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर मेरा कितना घट रहा है, यहाँ पर मेरा 2 घट रहा है, यहाँ पर 3 घट रहा है, ठीक है, ये 8 ही हो जाएगा, ये 5, यहाँ पर 3 घट रहा है और यहाँ पर 1 जुड़ रहा है, ठीक है। क्या ये काम इसमें इधर भी हो रहा है क्या भाई? ये काम इसमें भी हो रहा है कि यहाँ पर मैं 26 छोड़ता हूँ, यहाँ पर 26 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक। ये 24 नहीं होगा, 25 होगा यहाँ, ठीक है, पाई का जो होता है 25 होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इतना मैं कर लूँगा, इतना मैं कर सकता हूँ। अब मुझे बताना है कि समान कौन-सा है इसमें से, यानी कि यहाँ पर कौन-सा रखें कि ये इसके समान हो जाए ऑप्शन वाला, ठीक है। ऐसे उसमें सभी ऑप्शन ट्राई करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये 2 घट रहा है भई, यहाँ पर 3 घट रहा है और यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 घट रहा है, यहाँ पर 3 जुड़ रहा है और यहाँ पर 2 जुड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। वही काम इधर हो रहा है क्या भई? यहाँ पर क्या हो रहा है भई? यहाँ पर 2 घट रहा है, बिल्कुल 2 घट रहा है यहाँ पर। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 घट रहा है भई और यहाँ पर भी 3 ही घट रहा था, ठीक है। 3 जुड़ नहीं रहा था, घट रहा था यहाँ पर ये। यहाँ पर भी 3 घट रहा है और यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 जुड़ रहा है तो इसका मतलब मेरा पहले ही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन है। यानी कि अगर मैं इनको रख दूँ यहाँ पर x की, इसकी हैश की जगह इसको रख दूँ और इसकी जगह रख दूँ, तो ये और इसमें जो संबंध बनेगा, दोनों में बराबर बनेगा, इस वाले में और इस वाले में। यानी कि सवाल में यहीं पहले ही बोल दिया था यहाँ पर कि इसके जो ये है यहाँ इसके बाईं ओर, यानी कि ये और इसमें बराबर का संबंध बनना चाहिए, सेम समान होना चाहिए यहाँ पर। तो इसमें पहला ही मिल गया तो और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ में आ गया होगा भाई। ये थोड़ी-सी यहाँ पर गलती हुई थी, ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर, ठीक है, किस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित है। यानी कि उसी प्रकार संबंधित मतलब ये है कि यहाँ पर जो संख्याएँ दे रखी हैं ये, और ऑप्शन में जो है कि इनमें जो संबंध है वही इस ऑप्शन में होना चाहिए। तो मैं यहाँ देखूँगा यहाँ पर संबंध क्या है। यहाँ पर देखता हूँ तो 19 से 39 और 44 है। यहाँ पर 13, 27, 32 है, यानी कि यहाँ पर 5 जुड़ रहा है और यहाँ पर भी 5 जुड़ रहा है। दोनों जगह 5 जुड़ रहा है तो मेरे सब में यहाँ पर 5 जुड़ना चाहिए, सब में 5 है। यहाँ पर यानी कि सब में 5 है, इसमें कोई भी ऑप्शन कैंसिल नहीं होगा मेरा। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन बन सकते हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ देखना है 19, 39, 13, 27, इन दोनों में क्या अंतर है भाई? 19 को दुगुना करता हूँ, 19 दूनी 38 प्लस 1 हो रहा, 13 दूनी 26 और 1 मतलब दुगुना करके 1 जुड़ रहा। 24 दूनी 48, 35 दूनी 70, 29 दूनी 58, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है कि दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा कि मेरी भाभी एस के पति क्यू के पुत्र एन की बहन आर थी। एस आर से किस प्रकार संबंधित है? भाई यहाँ से शुरू करूंगा मैं। मेरी भाभी एस यानी कि मैं हूं यहाँ पर, ठीक है, ये मैं हूं। मेरी भाभी एस के पति क्यू के पुत्र एन की बहन आर है, यानी कि मेरी भाभी जो है वो आर है, यानी कि मेरी भाभी आर है तो यहाँ पर मेरा भाई रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये आर जो है ये मेरी भाभी हो जाएगी, यानी कि ये माइनस की रहेगी यहाँ पर, ठीक है। आगे बोला है कि यहाँ पर दिया था कि एन की बहन है, ये जो आर है वो एन की बहन है, एन की बहन है, एन के बारे में नहीं पता है। एन जो है क्यू का पुत्र है, एन जो है वो क्यू का पुत्र है, तो इसका मतलब क्यू यहाँ पर आ जाएगा और ये क्यू पुत्र हो जाएगा इसका, ठीक। आगे बोला है यहाँ पर कि ये पीछे को पढ़ते जाएंगे यहाँ से हम, ये क्यू के पुत्र एस के पति, यानी कि एस के पति क्यू, जो एस है वो एस का पति है क्यू, तो यानी कि एस ये माइनस हो जाएगी ये और ये इसका पति हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत भाई। और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ये इसकी कौन है, ये इसकी भाभी है, यानी कि मेरे भाई की वाइफ है, तो यहाँ पर डबल लाइन लगाते हैं, ठीक है भाई। उसके लिए डबल लाइन लगाते हैं अगर कोई कपल्स हैं तो, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे बताना है कि एस आर से किस प्रकार संबंधित है। एस का और आर का संबंध बताना है। एस का पति का लड़का लड़के की बहन, एस का पति का यानी कि ये जो है एस की पुत्री है, यानी कि एस जो है आर की माता है, एस आर की माता है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको लगाने की वजह से ही मैं कुछ क्वेश्चन जो है स्किप कर रहा था, लेकिन मैं अब सबको लगा रहा हूँ यहाँ पर, निम्नलिखित में से ही पढ़ना है। तो यहाँ पर ये शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको फिर बताना है कि इसमें कौन सा
सही होगा यहाँ पर। कौन सा कथन निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यहाँ पर देखना निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसको पढ़ेंगे एक बार। शिशु पीलिया में नवजात शिशु की त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है, जिसका कारण यह है कि बच्चे के रक्त में बिलीरुबिन नामक पीले वर्ण की अधिकता हो जाती है। शिशु पीलिया आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि शिशु का यकृत रक्त प्रवाह से बिलीरुबिन हटाने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होता है। तो यहाँ पर इतना हमने पढ़ लिया। एक बार इसको सही से पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आंसर देने हैं हमें। पहला कथन दिया है कि पीलिया से पीड़ित कुछ नवजात शिशुओं में यकृत पूरी तरह से विकसित नहीं होता, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पीलिया से पीड़ित कुछ नवजात शिशुओं में यकृत, यानी कि अगर पीलिया से पीड़ित होंगे तो ही यकृत पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा कि जो पीलिया से पीड़ित होंगे उसमें ही थोड़ी होगा, ये तो किसी में भी हो सकती है भाई। यकृत यकृत पूरी तरह से विकसित ना हो, ये तो भाई किसी में भी बीमारी हो सकती है, तो ये पीलिया से पीड़ित के साथ नहीं होगा। यहाँ पर ये कथन निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, तो पहला तो ये मिल जाएगा, यहाँ पर ये नहीं निकलेगा। यहाँ पर अगला देखूँ मैं, बी पढ़ता हूँ। रक्त से अतिरिक्त बिलीरुबिन को हटाना भी यकृत का कार्य है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ यकृत कार्य क्या कर रहा था, यहाँ पर यकृत यहाँ पर दे रखा था यकृत। शिशु पीलिया आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि शिशु का यकृत रक्त प्रवाह से बिलीरुबिन हटाने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होता। तो इसका मतलब ये यकृत कहीं ना कहीं बिलीरुबिन हटाने का काम तो करता है, लेकिन जो शिशु होते हैं उनके यकृत जो है वो मैच्योर नहीं होता है कि वो बिलीरुबिन को हटा सके। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि रक्त जो है वो बिलीरुबिन को हटाने का काम करता है। ये तो यानी कि ये तो निकाला जा सकता है। अगला पढ़ता हूँ ये मैं यहाँ पर कि अतिरिक्त बिलीरुबिन केवल शिशु के लिए अवांछनीय है। भाई अतिरिक्त बिलीरुबिन अवांछनीय जो है वो केवल शिशु के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर, और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। शिशु की त्वचा और आंखों का रंग आमतौर पर पीला होता है। शिशु की त्वचा और आंखों का रंग आमतौर पर पीला नहीं होता, बल्कि वो तब होता है जब इसकी बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। ये तब होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, केवल बी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद दो कथन एक और दो दिए गए हैं और आपको ये निर्धारित करना है कि डेटा का प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। प्रश्न दिया गया है कि सभी में सबसे कम सेब किसे मिले हैं, ये बताना है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए डाटा और ऑप्शन तो इसमें दिए नहीं है, ठीक है भाई। ऑप्शन नहीं दिया तो इसका मतलब ऑप्शन इस तरह से होंगे कि पहला दूसरा तीसरा, ये मतलब पहला दूसरा एक साथ मिलकर पर्याप्त है या दोनों अलग अलग पर्याप्त है या दोनों ही पर्याप्त नहीं है आंसर देने के लिए, इस तरह का ऑप्शन होगा इसमें। तो मैं यहाँ कर देखूँ यहाँ पर कि प्रेरणा को राजीव से अधिक सेब मिले, ये प्रेरणा है, ठीक है। इसको राजीव से अधिक सेब मिले, ठीक। और गंगा को उतने सेब मिले जितने विद्या को मिले हैं। एक गंगा है, इसको विद्या के बराबर सेब मिले हैं। और यहाँ पर अंकिता और मनस्वी भी है। यहाँ पर अंकिता और मनस्वी भी है, तो इसका मतलब पहले से तो नहीं पता लग रहा कि सबसे अधिक सेब, सबसे कम सेब की बात की, सबसे कम सेब किसे मिले, यहाँ से नहीं पता लग रहा। मैं ये पहला कथन हो गया। अगर मैं कथन दो की बात करता हूँ, कथन अगर मैं दो में बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर अंकिता को मनस्वी की तुलना में कम सेब मिले हैं, यानी कि अंकिता को कम मिले हैं मनस्वी की तुलना में। राजीव को गंगा से अधिक मिले हैं, राजीव को गंगा से अधिक मिले हैं, तो इसका मतलब सबसे अधिक तो अभी ये नहीं पता लग सकता, ठीक है। सबसे अधिक का भी नहीं लग सकता अभी, सबसे कम का भी नहीं पता लग सकता अभी। आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, राजीव को गंगा से अधिक सेब मिले हैं, ये तो हो गया था। यह मनस्वी को विद्या की तुलना में कम सेब मिले हैं। जो मनस्वी है ना, तो इसको विद्या की तुलना में कम सेब मिले हैं यहाँ पर, यानी कि ये तो पता लग गया कि इनमें से किसी को भी कम सेब नहीं मिले हैं, इन दोनों में से कम सेब मिले हैं किसी को। तो यहाँ पर सबसे कम किसको मिलेंगे भाई? ए को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ए को मिलेंगे सबसे कम सेब, क्योंकि ए को ऑलरेडी हमसे कम मिल रहे थे। तो इसका मतलब ये होगा कि कथन एक और दो, यानी कि दोनों का मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। इस तरह का इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, यदि शब्द ग्रेविटी के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी ये कई बार रिपीट हो गया है यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह का, बार बार ये सेम क्वेश्चन रिपीट इसमें कर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं व्यंजन मेरा जी है यहाँ पर, और इसको अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक पहले अक्षर थे। हालांकि क्वेश्चन हल्के होते हैं, लेकिन ये गलती हो जाती है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर गलती हो जाती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बाद में जब आंसर की चेक करते हैं ना, तो पता लगता है कि यार इतना हल्का क्वेश्चन हमसे गलत हो गया यार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि व्यंजन है, इसको वर्णमाला क्रम के ठीक पहले वाले अक्षर से, तो यानी कि इसके पहले में कौन आएगा? एफ आएगा। आर भी एक व्यंजन है, इसके पहले कौन आएगा? क्यू आएगा। और इस स्वर को जो है वो अगले से बदला जाता है, यानी कि यहाँ बी आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले से, यानी कि हालांकि करना तो हमें ये होता है कि पहले वोवेल को करें या व्यंजन को करें, एक ही बार करें, ठीक है। सबसे पहले यही हमारा तरीका होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन मैं डायरेक्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम यहाँ पर केवल
वो व्यंजन को करेंगे, ठीक है? ये चांस होगा कि हमारा आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन उसके बाद हमारा आंसर गलत हो सकता है अगर हम दोनों को साथ करेंगे तो। इसके वी से पहले कौन आएगा? वी से पहले यू वी आएगा यहाँ पर, टी से पहले कौन आएगा? एस आएगा और इससे पहले एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर इनके बाद ले लेंगे, ये ए बी आ जाएगा और आई जी आ जाएगा, ठीक है? अब सवाल में बोला है कि इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में कितने व्यंजन मौजूद होंगे? 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है? 7 तो होंगे नहीं क्योंकि एक इसमें 7 तो टोटल है इसमें, लेकिन इसमें एक वोवेल है। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये इसमें बताना है कि इसमें से कौन-कौन से अक्षर रखे जाएंगे, ठीक है? ये आपको पता ही है क्या करना है इसमें, ठीक है? बताने की जरूरत नहीं है क्या करना पड़ता है इस वाले इसमें। ये जो अक्षर है यहाँ पर ये इनको इसमें रखना पड़ता है। तो कैसे कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा यहाँ पर? मैं अगर इसके 2-3 तरीके होते हैं, या तो इसको पार्ट में बांट लेंगे या फिर एक-एक करके रख करके देख लेंगे, ये भी एक तरीका होता है इसमें, ठीक है? या एक तरीका ये होता है इसमें कि यहाँ पर देखो ए के बाद बी है यहाँ पर और यहाँ पर भी ए के बाद बी है और इसका मतलब ए के बाद बी मुझे दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूँगा, इस ए के बाद बी रख दूंगा और यहाँ पर ए के बाद बी रख दूंगा। यहाँ पर अभी इतने क्रम बन गए, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ हिंट मिल रहा है, यहाँ पर कुछ मुझे हिंट मिल रहा होगा तो मैं देख लूंगा। ए बी सी, ए बी सी, ये हो सकता है, ठीक है भाई? ए बी सी, ये बन रहा है यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पर देखो रखा गया है ये, ठीक है? ये इसका क्रम बन रहा था यहाँ पर। अब मैं देखूँ यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है? क्रम बन गया मेरा यहाँ पर। इस तरह से भी कर सकते हैं, करने के तरीके हो सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सब रखेंगे तो क्या आ गया यहाँ पर? बी तो यानी कि दो तो सब में है, ए सी, दो ऑप्शन में है, तो ये खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। ए सी, बी ए पहले आ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधारित ये इस तरह से दिए हुए हैं यहाँ पर, एक तरह से युग्म बनाते हैं, तो इसमें संबंधित कौन सा नहीं है, एक इसमें भिन्न है, कौन सा है यहाँ पर? तो पहले वही करेंगे, पहले 10 रखेंगे, 5 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 18 रखेंगे और यहाँ पर एल का हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है? उसके बाद रखेंगे 2 23 10 4 21 और इसके बाद यहाँ पर 16 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 23 आ जाएगा। इसके बाद 4 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है भाई? अब क्या करेंगे, इसमें अंतर देखेंगे। सबसे पहले क्या देखना है हमें? सबसे पहले इस वाले में देखना है। सबसे पहले इस वाले में देखते हैं भाई। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 8 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 8 जुड़ रहा है, ठीक? यहाँ पर भी 8 जुड़ रहा है और यहाँ पर 21 यानी कि 5 और 3 8, यहाँ भी 8 जुड़ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर भी 8 जुड़ रहा है, ठीक है? इसमें तो 8 जुड़ रहा है। अब इस वाले में देखता हूँ, यहाँ पर 7 जुड़ रहा है और यहाँ पर 3 और 4 7, यहाँ भी 7 ही जुड़ रहा है, ठीक? इसके बाद अगर यहाँ देखो 4 3 7, यहाँ पर भी 7 ही जुड़ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर 6 जुड़ रहा है, यहाँ पर केवल 6 जुड़ रहा है, इस जगह पर केवल 6 जुड़ रहा है, तो ये 6 जुड़ा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा यहाँ पर कि अमेजन, नीलगंगा, एवरेस्ट इनमें से भिन्न कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, एवरेस्ट सबसे अलग है, बाकी ये नदियां हैं, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन ये है, NNOPQRS में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, ठीक है? ये उसी तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन करने से क्या होगा कि हमें प्रैक्टिस मिल जाएगी। हालांकि चलो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो मटेरियल है ना वो अलग चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इसी में अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कई सारे सवाल इसमें बन रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट में इस तरह के कई सारे सवाल बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर MNOPQRS है ये, ठीक है? इनकी परीक्षा सोमवार से शुरू होती है, तो यहाँ पर हम रख देंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे रख देंगे, ठीक है? यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और रखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? MTWTHFSS, ठीक है? मैं एक और रखता हूँ, आप चाहे एक रख सकते हैं, लेकिन 2 रखने से कन्फ्यूजन दूर होता है। मैंने कहा कि 2 रखने चाहिए, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि 2 रखने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 सेकंड का ही अंतर आता है, लेकिन हो सकता है वो हमारा टाइम बचा दे, ठीक? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एस की परीक्षा शुक्रवार को होती है। चलो, एस की परीक्षा शुक्रवार को होगी, एस की परीक्षा शुक्रवार को हो गई। एस और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है, यानी कि आर इधर तो आ नहीं सकता, राइट साइड में नहीं आ सकता, आर मेरा यहाँ पर टोटली बैठ जाएगा। आर का स्थान कंफर्म हो गया, आर आर एस और आर के बीच, ठीक है? बोला है कि ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले होती है। एन से ठीक पहले होती है तो एन यहाँ भी आ सकता है, एन यहाँ भी आ सकता है, 2 जगह एन आएगा यहाँ पर, ठीक है? एन से ठीक पहले होती है तो या तो एन यहाँ पर आएगा या फिर एन यहाँ पर आएगा। 2 स्थान एन के हो रहे हैं यहाँ पर, क्यों भाई? ठीक, इसीलिए मैंने 2 बनाए थे ताकि हम सोच में ना बैठे, हमें सिर्फ करते जाना है, इसलिए मैंने
2 बनाई थी ये। एक एन यहाँ आ सकता है या फिर एन यहाँ आ सकता है। एन से पहले किसकी होती है? ओ की। तो ओ यहाँ आ सकता है, ओ यहाँ आ सकता है। समझ गए बात को? आगे बोला एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है। एम की जो परीक्षा है किसकी भाई? एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है। किसके? पी के। तो यहाँ पर दूसरे दिन होती है पी के, तो मेरे पास पी कहाँ होना चाहिए? पी मेरे पास यहाँ होना चाहिए। केवल यही बनना, पहले में नहीं बनना। पहले में नहीं बना सकता हूँ मैं। दूसरे दिन होती है किसकी भाई? एम की परीक्षा। एम की परीक्षा यहाँ पर आ गई। केवल एक व्यक्ति बच गया है मेरे पास। ठीक है, एक एक व्यक्ति कौन सा बच रहा है? पहला तो मेरे पास सारा टोटली गलत हो जाएगा भैया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मेरे पास केवल ये बच गया और यहाँ पर एक व्यक्ति बच रहा है। कौन बच रहा है भाई? यहाँ पर ओ पी क्यू। क्यू बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो सभी लोग बैठ गए हैं भाई, सभी लोग बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर अब मुझे सवाल में आंसर देना है कि क्यू की परीक्षा किस दिन होती है। क्यू की परीक्षा किस दिन होगी भाई? क्यू जो बच रहा था वहीं पर होगी, गुरुवार में। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत? कर लेंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है और जैसा कि नीचे दिया गया है यहाँ पर, यानी कि इस तरह से ये काट के निकाल दिया जाता है। ये जो भाग है ये कटे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये कटे भाग है तो मेरा आंसर क्या बनेगा? इसको मैं इधर पलटूंगा तो यानी कि एक इस तरह की तो यह है, और जब मैं नीचे पलटूंगा इसकी, क्योंकि काट करके ऊपर कुछ तरह से फोल्ड किया गया था, तो पलटूंगा 2 बनेंगी। एक यहाँ बनेगी, एक नीचे बनेगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, साफ साफ इसमें नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है यहाँ पर कि नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, ये अक्षर दिया हुआ यहाँ पर, एक शब्द दिया हुआ यहाँ पर ए बी एस ई बी, इससे कौन सा है एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है भाई। ठीक है, ओ भी है, बी भी है, ऊपर एस भी है, एक एक करके देखना पड़ेगा। ई भी है, आर भी है, वी भी है। ठीक है, ए भी है, लेकिन ये देखना है कि कोई जो शब्द जो है वो 2 बार यहाँ आया हुआ हो, तो ऊपर एक बार होना, दो ऊपर भी 2 बार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 बार और ऊपर केवल एक बार है, वो नहीं बनेगा। टी आई यू एन। तो मुझे लग रहा है कि मेरा पहले ही ऑप्शन ऐसा बन रहा है कि ये बनाया जा सकता है। ये पूछा है क्या सार्थक शब्द बनता है? ठीक है, यही पूछा है। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं बन सकता है। नेविगेशन क्यों नहीं बन सकता भाई? नेविगेशन नेविगेशन क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जी नहीं है ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर डबल एन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एडवाइस, यहाँ पर डी नहीं है। ठीक है, तो इससे ये नहीं बन सकते। मेरा पहले ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इसको देखते हैं, यहाँ पर बोला है कि बी ए का पुत्र है। भाई ए है ये और इसका पुत्र है बी। ठीक है, ए के बारे में नहीं पता इसकी माँ है या पिता है इसके। सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? डी सी की पुत्री है, डी जो है वो सी की पुत्री है, तो इसकी भी पुत्री होगी वो। ठीक है, डी सी की पुत्री है। ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, तो इसका मतलब इन दोनों का पुत्र हो जाएगा। ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है? तो ये ई का ए से संबंध हो जाएगा कि ई जो है वो ए के लड़के का लड़का है। ठीक है, पुत्र का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से नहीं दे रखा है, यहाँ पर पोता होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि पुत्र का पुत्र हो जाएगा। ए के पुत्र का पुत्र है ई। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर ए प्लस बी। ये क्वेश्चन हर चैप्टर में रिपीट हो रहा है, हर उसमें प्रैक्टिस सेट में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हालांकि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में ये छोड़ दिया था। ठीक है, तो उस पर कुछ के कमेंट आए थे कि ये क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया है यहाँ पर। ठीक है, चलो मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो इस तरह से दिया हुआ, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, भी कथन दिया हुआ है और एक अभिकथन दिया हुआ और एक कारण दिए हुए हैं यहाँ पर। कथन क्या है? एच एम्परसेंड एन, इसका मतलब हो जाएगा ए बी का पिता है, यानी कि एच जो है वो एन का पिता है। ठीक है, एच एन का पिता है, कोई दिक्कत न कर लेंगे। आगे बोला एन प्लस वाई, इसका मतलब है कि ए बी की बहन है, यानी कि एन जो है वाई की बहन है। एन वाई की बहन है, एन माइनस में आ जाएगी, ये प्लस में रहेगा या माइनस में नहीं पता अभी। वाई बराबर के का मतलब है कि ए बी की पुत्री है, यानी कि वाई जो है के की पुत्री है। वाई के की पुत्री हो जाएगी, के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस की हो जाएगी, के का नहीं पता अभी। ठीक, के की पुत्री है, तो यहाँ पर तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि के की पुत्री है, तो ये हो सकता हो कि इसकी पत्नी हो जाएगी, क्योंकि ये इसका क्या था भाई, ये इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, तो ये नहीं कि ये क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि ये कौन कौन है इसमें से, हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है। आगे बोला है कि वाई बराबर के हो चुका है, के बराबर सी का क्या मतलब है, के बराबर सी का मतलब है ए बी की पुत्री है, यानी कि
के जो है वो सी की पुत्री है, तो सी आ जाएगा ऊपर, ठीक है, सी की पुत्री। अब मुझे पता लग गया ये हस्बैंड है, ये इसकी वाइफ है। इतनी बात आगे इतने कथन में दिया हुआ था। आगे बोला है कि अभिकथन, अभिकथन दिया था कि एच यू की बहन का पति है, एच यू की बहन का पति है। एच यू की बहन का पति कैसे होगा भी, कैसे बनेगा? तो कैसे बनेगा भी, आसान है, साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। एच यू की बहन का पति है तो इसकी बहन तो हो जाएगी इसकी के की बहन तो हो जाएगी एच यू की बहन का पति, यानी कि यू यहाँ पर रहेगा, यू की बहन का पति तो है एच, ठीक है, यहाँ से पता लग गया। तो ये मेरे पास अभिकथन भी आ चुका है यहाँ पर, यू की बहन का पति है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि यू जो है वो है कौन। यू इसकी साली है, साला है एच का, ठीक है, ये नहीं पता। लेकिन कुल मिला के हम कारण देखते हैं। कारण है यहाँ पर ये एक कारण दिया है कि डी एम्परसेंड यू, डी एम्परसेंड यू का क्या मतलब होगा भी, डी का तो कुछ यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है, डी का तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कथन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है भाई, ये कथन नहीं निकाला जा सकता। अगर निकलते तो कैसे देखते हैं, यहाँ डी एम्परसेंड यू का मतलब है कि ए बी का पिता है, डी यू का पिता है। तो कैसे पता लगेगा यहाँ पर, नहीं पता लगेगा, डी का तो पता ही नहीं लग सकता, क्योंकि डी यहाँ पर होना चाहिए था फिर कुछ, यानी कि इसके बारे में बात नहीं कह रखी, तो इसका मतलब ये कारण नहीं हो सकता, ये कारण नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। इसको देखता हूँ, यू हैज सी, इसका क्या मतलब है, ए बी का पुत्र है, इसका मतलब यू सी का पुत्र है, यू जो है वो सी का पुत्र है, ये बात पता लग रही है कि यहाँ पर सी यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो सकता है वो पुत्र हो इसका, ठीक है, ये इसका पुत्र हो सकता है। तो इसका मतलब ये कारण सही बैठ रहा है हमें। यहाँ पर ये नहीं देख रहा कि यहाँ पर हो सकता है हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये तो ये बताना था ना किसका पुत्र है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है, ये कारण है यहाँ पर, केवल कारण है यहाँ पर ये, तो ये पुत्र होगा क्योंकि इसकी बहन है, ये उसकी माता या पिता है ये, ठीक है, ये माता या पिता, तो इसका ये पुत्र हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब कारण भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका भाई। अभिकथन के पीछे केवल कारण बी है। समझ गए क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन यहाँ पर समय तो लेता है सवाल ये, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, अगर उस तरह क्वेश्चन आ जाएगा और फिर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर ये हो सकता है जल्दी हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बताना है कि छह के विपरीत कौन सा होगा, छह के विपरीत कौन सा होगा, इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है। कॉमन ये है यहाँ पर, 3 को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 8 1 आ जाएगा, 3 5 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 के विपरीत फलक होगा ना तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 के 8 चला जाएगा, 7 के 1 चला जाएगा, 3 के जो जाएगा वो 5 जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके पूछा था, 6 के पूछा था ना, 6 के, तो 6 के पूछा, तो 6 के पूछा था, तो भाई 6 के तो हो जाएगा, ये 6 के हो जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं? 29 दिन नहीं होते, तो 29 दिन किसमें नहीं होते भाई, 29 दिन नहीं होंगे इसमें जो 4 से नहीं कट रहा है, 4 से ये नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये देख लेंगे, एक यांत्रिक दीवार घड़ी इस समय 7 घंटा 40 मिनट 6 सेकंड दिखा रही है। 7 घंटा 40 मिनट ये दिखा रही है, यहाँ पर दिखा रही है 7 घंटे यानी 7:40 और 06 सेकंड दिखा रही है वो। मान लिया जाए कि यह हर घंटे में 4 सेकंड खो देती है, तो ठीक 6 सही 1/2 घंटे के बाद यह घड़ी क्या समय दिखाएगी, यानी कि 1 घंटे में तो 4 सेकंड खो रही है, तो 6 यानी कि 6 दूनी 12 13, 13 घंटे में कितना समय खोएगी भाई वो, 2 दूनी 4 यानी कि 26 सेकंड खो देगी। इसका मतलब 6.5 घंटे के बाद वो 26 सेकंड कम पे हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी वो। कहने का मतलब यह है, खोने का मतलब यह है कि पीछे हो जाएगी इतने घंटे के बाद। तो अगर मैं इसमें मुझे जोड़ने पड़ेंगे 6 घंटे, इसमें जोड़ने पड़ेंगे 6 घंटे 30 मिनट, मुझे इसमें जोड़ने पड़ेंगे भाई, 30 मिनट इसमें जोड़ने पड़ेंगे, और मुझे घटाने क्या पड़ेगा, 26 सेकंड मुझे घटाने पड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये 13 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 13 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसमें जोड़ दो 70, ये 70 आ जाएगा यहाँ पर, ये 6 सेकंड, यानी कि 70 यहाँ पर आ जाएगा और ये 6 सेकंड यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें से अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से बनेगा यहाँ पर, ये 14 बजकर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक इधर बढ़ा दिया, यहाँ पर 10 मिनट 6 सेकंड का समय दिखाएगा 6.5 घंटे के बाद, लेकिन वो 26 सेकंड पीछे भी हो जाएगा। 26 सेकंड इसको पीछे करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6 इसमें से घटाना पड़ेगा, इस यहाँ पर रखूंगा, 26 को इसमें से घटाऊंगा, 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। एक हासिल यहाँ से लूंगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, एक हासिल यहाँ दूंगा
तो यहाँ पर मेरा 10 हो जाएगा, लेकिन 10 को मैं क्या लिखूँगा, 10 को मैं 6 मानूँगा क्योंकि 60 सेकंड होते हैं। एक उसमें तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? घटाने का तरीका ये होता है। यहाँ पर 9 बचेंगी, 9 मिनट बचेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बचेंगे 14, ठीक है? 14 घंटे 9 मिनट 40 सेकंड का समय दिखाएगा वो। 14 घंटे 9 मिनट 40 सेकंड का समय, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इसकी अगला क्वेश्चन ये है कि 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ए, बी, सी, डी हैं, वो एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर मुँह किया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ पर 6 व्यक्ति हो जाएंगे, 6 व्यक्ति बना लेंगे, 6 व्यक्ति यहाँ पर बना दूंगा मैं। बोला है कि बी पंक्ति के दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। दाहिना छोर ये हो जाएगा, तीसरे स्थान ये हो जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा कि भाई 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और ई के बीच यानी कि ई यहाँ पर आ जाएगा। मुझे छोटा सवाल लग रहा है कि ये केवल एक ही उससे बन जाता है, एक ही ग्राफ से ये बन जाएगा क्योंकि छोटा सवाल तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सी बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, सी बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, सी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो बिल्कुल ऐसा मान लें कि हमारा मुंह भी उसी तरफ है, ठीक है? तो यहाँ पर सी बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी सी का निकटतम पड़ोसी एफ है, बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। ये तो एक से ही बन रहा है। ए डी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, ए डी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है डी के, ए यहाँ पर आ जाएगा, तो एक से ही बन गया ये तो, ठीक है? मुझे दिख रहा था यहाँ पर छोटा है तो एक ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बैठ जाएंगे। डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं भाई? डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 88 छात्रों की एक संख्या, कक्षा में लड़कों की संख्या कुल का 5/8 है। 88 छात्र हैं टोटल, लड़के कितने हो जाएंगे? लड़कियां हो जाएंगी 55, ठीक है भाई? इसका 5/8 निकालूंगा मैं, तो 55 हो जाएंगी। 55 अगर लड़के हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे लड़के, ठीक है? लड़के 33 हो जाएंगे, लड़कियां 55 हो जाएंगी। अब सवाल में बोला है कि राहुल ऊपर से 16वें स्थान पर है। राहुल ऊपर से 16वें स्थान पर है, राहुल का जो स्थान है ऊपर से इस तरह से, वो 16वें स्थान पर है। राहुल 16वें स्थान पर है। 12 लड़कियां उससे आगे हैं, यानी कि 12 लड़कियां यहाँ हैं, 12 लड़कियां यहाँ पर हैं। इसका मतलब 15 बच्चे इससे पहले, 15 लड़के और लड़कियां इससे पहले हैं। इसका मतलब 12 अगर लड़कियां हैं तो 3 लड़के यहाँ पर है, 3 लड़के यहाँ पर है, चौथा लड़का खुद है ये। 8 जो है ये चौथा लड़का है, ठीक है? ऊपर से चौथा लड़का आ रहा है। बोला राहुल के बाद लड़कों की संख्या कितनी होगी? राहुल के बाद लड़कों की संख्या कितनी होगी भाई? 33 तो टोटल है, 4 यहाँ तक आ जाएंगे, तो इसके बाद कितने होंगे? 29 हो जाएंगे, ठीक है? 29 हो जाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 बॉक्स हो गए। एक और बनाऊंगा इसके साथ में, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये 7 बॉक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि वी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, वी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो वी यहाँ पर हो जाएगा, वी यहाँ पर हो जाएगा, इसके ऊपर 3 बॉक्स होने चाहिए। आगे बोला है कि एफ और वी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, एफ और वी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, तो यानी कि एफ यहाँ हो सकता है, एक एफ यहाँ पर हो सकता है और एक एफ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है भाई? ये 2 बात क्लियर हो गई। यहाँ पर एक एफ यहाँ होगा या एक एफ यहाँ पर होगा, क्योंकि इनके बीच में, एफ और वी के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। आगे बोला है कि एफ और वी के बीच में, ठीक है? आगे बोला है यहाँ पर, ठीक है? एरिया एफ और यू के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, एफ और यू के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो 1 2 3 यानी कि यू यहाँ हो जाएगा, एक यू यहाँ पर हो सकता है, या 1 2 3 या यू यहाँ हो सकता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। आगे बोला है यू को वी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यू को जो है वी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा गलत यहाँ पर, ठीक है? ये गलत हो जाएगा। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, यू को वी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ये ठीक हो जाएगा। ई को यू के ठीक नीचे रखा गया है, ई को जो है यू के ठीक नीचे रखा गया है, ये बैठ जाएगा यहाँ पर। आगे बोला है जी को एक्स के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो यहाँ से एक्स के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो एक्स का स्थान या तो इसका जी को एक्स के ऊपर, यानी कि जी का स्थान ये नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है? एफ को, डब्लू को एफ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, जो डब्लू है उसको एफ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, तो इसका मतलब डब्लू का स्थान ये क्लियर हो गया है। डब्लू का अगर ये स्थान मेरे पास क्लियर हो गया है, तो अब मैं इस वाली लाइन में अगर देखता हूँ तो यहाँ पर बोला है कि जी को एक्स के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है,
यानी कि जी को एक्स के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, जी यहाँ पर बैठ जाएगा। कोई दिक्कत भाई? इस तरह से बैठा लेंगे, बैठ जाएगा इस तरह से। आगे बोला है, आगे पूछा है कि सबसे निचले स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा गया? एक्स रखा गया, सबसे निचले स्थान पर एक्स। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन दिया है कि पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का था। यदि पिता की आयु अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या थी? भाई इस तरह की अगर बात होगी, इस तरह की अगर बात होगी, देखो ये इसमें सवाल में करने में कुछ नहीं है, बस सोचने में ही सवाल का आंसर आ जाएगा। कैसा आएगा देखो, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, ये क्या बोला इसमें कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था, और इस समय जो पिता की आयु है ना 35 वर्ष, तो वो तब, ये बात तब की है जब इनके, यानी कि कुल मिलाकर ये मैं ये कहूँ कि अगर इतनी बात अगर सवाल में दी गई तो ये 36 वर्ष की जो आयु है ना उनकी, तो इनका जो अंतर होगा लड़के का और लड़के का, इनकी आयु का आधे का अंतर होगा हमेशा। इनकी आधे का अंतर होगा, कैसे होगा? भाई मैंने कहा कि एक कोई पिता 50 साल का है, ठीक है, 50 साल का है, तो और उसका लड़का जो होगा 25 साल का होगा। मैंने कहा कि अंतर जो होगा ना इसके आधे का होगा, आधे का अंतर होगा तो 25 का होना चाहिए, यानी कि ये आधा आधा कितना होगा? 50 का 25 होगा, आधा 50 का 25 होगा। और जब ये कहेगा इससे कि जब तुम पैदा हुए थे मैं 25 का था, तो इसको 25 साल अगर मैं घटाऊंगा यानी कि इसको जीरो करूंगा, तो ये भी तो यहाँ पर 25 का आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बात बोली कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी आयु का था, यानी कि इस समय आयु उसकी 25 वर्ष थी, तो इस समय पिता की भी आयु 25 वर्ष है। कुल मिला के बात समझे होंगे। या मैं एक बात इसका निष्कर्ष ये कहूँ कि इस तरह का अगर सवाल आता है तो इस समय जो एज होगी, जो उसकी वर्तमान होगी पिता की, उसका आधा करेंगे। आधा करने पर जो 18 आएगा, तो ये वो उम्र होगी लड़के की उम्र होगी, और ये पिता की उम्र होगी, क्योंकि उसने तब ये बात कही थी कि 36 वर्ष का था, यानी कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी कि तुम्हारी उम्र मैंने 18 वर्ष उम्र का, कब मैं कब था? जब तुम पैदा हुए थे। पैदा कब हुआ था? 18 साल पहले। 36 में से 18 घटाऊंगा, 18 आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के समझ गए होंगे यहाँ पर, यानी कि इस समय जो पुत्र की आयु है उसका 18 साल की है, उसके पुत्र की आयु 18 साल की है। सवाल में पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 13 वर्ष हो जाएगी। 38वां क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसमें अलग बताना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें अलग बताना है। तो इसमें देखो, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये, और यहाँ पर ये देखता हूँ तो ये इधर आकर के जो है अपोजिट हो रहा है, ऊपर की तरफ हो जाता है। ये जो है ये इधर को होकर के ऊपर को रहता है, अपोजिट नहीं होता ये, लेकिन इसका क्रम बदलता है, इधर का इधर हो जाता है, ये इधर आकर के अपोजिट होता है, ऊपर चला जाता है। वही काम इसमें देखता हूँ, इसमें क्या हो रहा है भाई? इसमें अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ये इधर की तरफ को इसकी तरफ को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी तरफ तो हो नहीं रहा। इसमें देखता हूँ मैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर आकर के ऊपर को अपोजिट हो जाता है, और ये इधर से इधर को चेंज होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा भाई। बी में ऐसा नहीं हो रहा, बी में इसको देखूँ तो ये सीधा ऐसे आकर के नीचे को हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होना था, इसमें ये चेंज होना था, इसमें 90 डिग्री घूमना था इस तरह से, ये 180 डिग्री घूमना था इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, और इसको ध्यान से देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन ये है, त्रिभुज कितने हैं यहाँ पर? ठीक है, कितने त्रिभुज हो जाएंगे भाई इसमें? देखकर बता सकते हैं। इसमें तो वैसी कोई ट्रिक बतानी लगी नहीं रही इसमें कि इसमें कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ कुछ मुझे यहाँ पर 1 2 3 3 तो यहाँ पर हो जाएंगे, 6 यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि 3 यहाँ पर निकलेंगे, 3 यहाँ पर निकलेंगे, तो 6 तो ये हो जाएंगे। एक यहाँ पर है, 7 आ जाएगा यहाँ पर, 7 8 हो जाएगा यहाँ पर, ये 8 9 हो जाएगा, इसके अलावा 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, 10 हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 11 हो जाएगा, और एक इसमें एक और निकल सकता है, इसमें एक ही निकल जाएगा। ठीक है, एक ही निकल जाएगा, यानी कि 12 त्रिभुज इसमें हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा, 12 इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से गिनेंगे, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यह है यहाँ पर, इन लोगों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं। ये एक पंक्ति है यहाँ पर, क्यू से पहले 12 लोग हैं, क्यू से पहले 12 लोग हो जाएंगे, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्यू से पहले 12 लोग हैं। पी तथा क्यू के मध्य 4 लोग हैं, पी और क्यू के मध्य यहाँ पर ये पी आ जाएगा, तो 4 लोग हो जाएंगे यहाँ पर। पी और क्यू के मध्य 4 लोग हैं, क्यू तथा एस के मध्य 15 लोग हैं, क्यू तथा एस के मध्य 15 लोग हैं। एस यहाँ पर आ जाएगा, तो 15 लोग इसके मध्य में हो जाएंगे यहाँ पर, 15 लोग यहाँ पर इसके मध्य में हो जाएंगे यहाँ पर। बोला है कि एस तथा आर के मध्य में 8 लोग हैं, एस पी क्यू, यहाँ पर एस था, ये पी और क्यू यहाँ नहीं, ठीक है, एस था यहाँ पर, और एस और आर, आर के अंदर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सवाल पूछा तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, तो इसका मतलब पंक्ति में कितने लोग होंगे भाई? पंक्ति में कितने लोग हो जाएंगे?
तो पंक्ति में हो जाएंगे, देखो 12 लोग तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे, 12 लोग तो इसके अंदर और 15 लोग इसके अंदर। अंदर क्या है, अंदर का हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। अंदर का जो ये दिया गया है, ये सब बच्चे का समय खराब करने के लिए दिया गया है। आंसर ऊपर से आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इतना देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 लोग हैं, यहाँ पर 15 लोग हैं, यहाँ पर 12, यहाँ पर 15, यानी कि 27 तो यही हो गए, ठीक है। 27 हो गए। ये इनके बीच में तो है एस के और क्यू के, यहाँ से आगे को 12 है, और ये जो एस के और क्यू के बीच में तो है 15, यानी कि क्यू को और एस को भी तो जोड़ना है, क्यू प्लस एस को और जोड़ना है यहाँ पर, यानी कि 29 लोग हैं टोटल। टोटल 29 लोग हैं। ऑप्शन नंबर ही ठीक हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो इसके अंदर क्या दे रखा था, इसको नहीं देखना है, इसमें देखने की कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर ये आंसर आ रहा है।